महाशिवरात्रि पर हर साल की तरह इस बार भी श्री शिवालिया मंदिर खखानावन में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। जुम्मे से प्रोग्राम हो रहे हैं शुरू। इंतजामिया कमेटी ने तमाम अवाम से शिरकत की भरपूर अपील की। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि श्री शिवालय खखानावन मंदिर में कल रामायण जी का अखंड पाठ गाया जाएगा और परसों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 10 बजे भोग डाला जाएगा और उस 10 बजे के बाद शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से खखानावन मंदिर में बनाया जाएगा। तमाम जनता से मैं बिना मजबूर मिलत सबसे अपील करता हूं कि वो मंदिर में आए, पुण्य और यश के भागी बने। जय श्री राम। राशन कार्डों पर सार्फिन को सिर्फ 5 किलो राशन फराहम करने पर अवाम बरहम। कहा पहले 35 किलो राशन मिलता था, अब सिर्फ 5 किलो पर सिमटा दिया गया। मरकजी हुकूमत से राशन की मिकदार बढ़ाने का किया गया मुतालबा कि सिर्फ एक राशन कार्ड में पर नफर के अंदर 5 किलो राशन, जो फ्री का राशन है इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में 5 किलो राशन है, लेकिन PHH वाले या जो BPL अंतुतिया APL कैटेगरी, अब मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी हुकूमत से, क्या एक 5 किलो राशन से क्या इन बेरोजगार लोगों की, गरीब गुरबा की भूख मिट जाएगी, इनके पेट की आग मिट जाएगी? मैं अपने नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, और अमित शाह वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं, सदर हिंद से पूछना चाहता हूं कि आप अपने घरों का या अपने ऊपर एक तजर्बा करें। क्या 5 किलो राशन DDC मेंबर रियाज बशीर नाज ने बराछर मारकोट सड़क का संग बुनियाद रखा। मुकामी शहरियों ने किया वालिहाना इस्तकबाल। बुरन की आवाम को कि सदियों से जो इनकी एक डिमांड थी कि यहाँ तक सड़क पहुँचनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसका काम जो है वो शुरू हुआ। देखिए, सड़क की तो बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन जिस वक्त यहाँ के लोगों ने, आवाम ने अपना वोट दे के मेरे को चुना, तो मेरे सबसे पहले कामों में से ये काम था, जिसकी हमने प्रोजेक्ट में ये रखवाई, जिसकी DPRs बनवाई और टोटल कंप्लीट तरीके से बनाई, ताकि कल ना पैसे की कमी हो, ना लोगों को तकलीफ हो और ना ही डिपार्टमेंट को कोई परेशानी आए कि पैसा ना हो। इसकी वजह से हमने एक कंप्लीट DPR और प्रोजेक्ट बनाया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए की है और वो टेंडर होके आज अलॉटमेंट भी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले बहुत जल्द वक्त में ये सड़कें जो हैं निकल के आवाम की नजर होंगी। हाँ, ये सिंगल प्रोजेक्ट। हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का किया ऐलान। कहा वो फिर से पैंथर्स पार्टी को जिंदा करेंगे। मैं एक बहुत बड़ी मिसाल है, कोई बोल नहीं रहा है, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, अलग अलग जिलों से आए। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? बीजेपी के सामने बोलने के लिए ये पार्टियां तैयार नहीं है। इनको अपना अपना इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। लोगों ने मुझे ये कहा, लोगों से मैंने पूछा, अलग अलग खित्तों से, अलग अलग जिलों से, किस तरीके से हम लोगों के हक को महफूज रख सकते हैं, किस तरीके से उनके हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। लोगों का एक ही कहना था कि पैंथर्स पार्टी एक ऐसी आवाज थी जो लोगों के लिए खड़ी होती थी, और आप बुलंद आवाज में जब बात करते थे तो सरकार जो है वो हिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर का नरवाल जम्मू में किया इफ्तिताह। अपने संविधान में परिवर्तन करके प्रकृति को लिविंग यूनिटी का दर्जा सदियों तक व्यावसायिक रूप से भारत की परंपरा है। जीवन मामलों के जानकार इस बात पर दिखाई देते हैं, समाज को उसी परंपरा और वापस जाकर प्रकृति के समस्त रूपों इंसान का दर्जा देना योजना बनाकर अलग से
PMG इंटरनेशनल स्कूल के ओहदेदारों ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तलबा में उनकी जरूरत का सामान तकसीम किया। खाने का कुछ सामान हमने सभी बच्चों को दिया। इसके लिए मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया। मेरा और मोना मैम का लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों की कवरअप करें और जितने भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो हम सारी करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अभी हमारा ये कुछ पिछले 2 महीने में ये तीसरा स्कूल है जहाँ पे हम बच्चों को विंटर्स के यूनिफॉर्म के स्वेटर हमारी यहाँ पर डिमांड आई थी और शूज़ स्कूल शूज़ जो बहुत ज़रूरी चाहिए थे। इस बार हम थोड़ा स्टेशनरी का भी सोचा कि बच्चों को स्कूल्स में प्रोवाइड करें। कांग्रेस लीडर सुरैया श्रीनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और आवाम के सवालों का जवाब दे। पर ये बात कर रहे हैं ये सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोवर जो है वो फर्जी है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। IT डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज़ फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट हैं? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज़ सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है, आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो, उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को महकमा आयुष ने बारामूला के नारवा इलाका में मुफ्त तिब्बी कैंप का किया इनेकाद। सैकड़ों मरीजों में मुफ्त अद्वियात की गई तकसीम। शेरी का हूँ, मैंने इनको काफ़ी मदद की, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ ISM का। इन्होंने यहाँ पे कैंप मुनक़्क़द किया ताकि गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। और ये जो ISM ये हमारे समझ से बाहर था, आज पहली बार पता चला कि इनके पास कितने प्रोडक्ट आते हैं और ये सेहत के लिए कितना मुफीद होता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ISM डिपार्टमेंट का। अस्सलाम वालेकुम। This is Dr. Manzoor Ahmed from Medical Officer Naushahra, ASWC Medical Officer ASWC Naushahra. Assistant Dr. Brain Believers Dr. Umar Majid, Medical Officer ASWC Pahlikuna. With the staff, actually आमद को through आयुष मेडिसिन आयुष डिपार्टमेंट बारामूला तक फ्री। कश्मीर के कमरवाड़िया इलाका में गोलियों के चलने की आवाजें सुनी गई। हिफाजती अमलों ने फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई कर दी शुरू।